हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल प्लेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर के, जिनका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, कंसेप्ट एंड थ्योरी। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि इस बुक का ही जो नेम है वही आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी है। तो इसके अंदर भी है ना, आप इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है ना, वो इसी से कोरिलेट करती है, जिसका नेम है लोक प्रशासन, अर्थ, आयाम और महत्व। जिन बच्चों को अपनी सिलेबस नहीं पता वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं आपको सिलेबस की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर जो बच्चे सिलेबस नहीं जानते तो उस अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि जो आपका है ना, ये यूनिट फर्स्ट का है ना, ये चैप्टर आपका फर्स्ट है, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लोक प्रशासन, उसका अर्थ क्या होता है, उसके आयाम और उसके महत्व। और मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर किस टाइप से स्टडी करने वाले हैं, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन रहे कि हाँ, हम किस वाइज से स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली तो है ना, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर में जो लोक प्रशासन है उसका अर्थ क्या है। फिर हम उसकी परिभाषाएं देखेंगे कि जो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दे रखी हैं लोक प्रशासन को, उन्होंने अपने ढंग से किस टाइप में उन्हें डिफाइन करने की कोशिश करी है, उनके हमें देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के आयाम क्या हैं। आयाम के बाद हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि जो लोक प्रशासन है आज के टाइम में इसका इतना महत्व क्यों बढ़ गया है, इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। तो जो लोक प्रशासन वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो वर्ड है वो क्या है, लोक, और जो दूसरा वर्ड है वो क्या आपका प्रशासन। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि जो पहला वर्ड जो लोक है उसका मतलब होता है सरकार, और प्रशासन का मतलब क्या है, प्रशासन होता है कार्यों को प्रबंध एवं उनको पूरा करने की क्रिया होती है, कि अपना जो हम काम होता है, जो कार्य होता है, उसको मैनेज करने की प्रक्रिया को ही हमने क्या कहा है, प्रशासन कहा है। और लोक जुड़ने से क्या हो गया, सरकार, मतलब जो सरकार होती है, सरकार जो कार्य को प्रबंध करने के लिए जो क्रिया करती है उसी को हमने क्या कहा है, लोक प्रशासन कहा है। अब आपको समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैंने सेकंड डेफिनेशन भी मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी। वैसे तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोक प्रशासन साफ से दिख रहा है कि लोक का मतलब क्या होता है, सरकार, और सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं, कार्यों को प्रबंध करने की जो क्रिया होती है, उसी को हमने क्या कहा है, लोक प्रशासन कहा है। अब किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन कहा जाता है, जिसे हमने इंग्लिश में क्या कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कहा है। और आपकी जो बुक है उसका नेम भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। तो इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे। जब यह सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। जब ये सार्वजनिक हित मतलब होता है सभी के लिए, अगर सभी के हितों के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो तो उसी को हमने क्या कह दिया, लोक प्रशासन कहा है। कि कोई भी कार्य को हम प्रबंध करते हैं, उसकी क्रिया अगर वो सरकार, वो सभी के हितों के लिए है, तो उसे हमने क्या कहा है, वो लोक प्रशासन कहा है। लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किया गया एक संगठित कार्य होता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अदरवाइज मैं सेकेंड डेफिनेशन आपको दूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन वर्ड है ना, मतलब प्रशासन को हमने इंग्लिश में क्या कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। और जी एडमिनिस्ट्रेशन जो लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्टर से बना है, यह दो शब्दों एड तथा मिनिस्टर से बना है, जिसका सीधा साधा अर्थ होता है सेवा करना। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो सरकार सार्वजनिक हितों के लिए हमारे लिए जो कार्य करती है उसी को हमने लोक प्रशासन का है। प्रशासन का मतलब क्या होता है कि कार्य को एक तरीके से प्रबंध करना, कार्य इस टाइप से मैनेज करना कार्य को जो क्या हो, सभी के हितों के लिए मतलब सही हो। और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इस रूप में इसका अर्थ है लोगों की सेवा करना तथा कार्यों का प्रबंधन करना। जैसा कि मैंने आपको ऊपर की डेफिनेशन में भी यही चीज़ आपको मैंने सिंपल वे में बताई थी। जब प्रशासन शब्द के साथ लोक शब्द को जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ है कि सरकारी तथा सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित, और लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कार्यों को प्रबंध करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। अगर किसी बच्चे को भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप अपनी वीडियो को बैक करना, उसके बाद दोबारा से रिवाइंड करके उसको सुनना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। कि जो सरकार होती है, जो सरकार हमारे लिए कोई भी कार्य करती है, सार्वजनिक हितों के लिए कोई भी कार्य किए जाते हैं, उसके लिए कोई संगठित कार्य जो सरकार द्वारा किया जाता है, उसी को हमने क्या कहा है, लोक प्रशासन कहा है। और इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी यही चीज़ लिख रखी है कि जब अगर प्रशासन के साथ अगर लोक शब्द को जोड़ा जाता है तो इसका क्या अर्थ हो जाता है, सरकारी तथा सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित।
तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा कि लोक प्रशासन की जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या अलग अलग डेफिनेशन दिए, उन्होंने अपने वर्डों में क्या समझाने की कोशिश की है कि प्रशासन शब्द से क्या मतलब है और लोक प्रशासन क्या है आखिर में। तो जो E.N. गिल्डन के अनुसार है ना, ग्लेडन, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गई हो, तो इन्होंने ये बताया ना कि जो प्रशासन है वो एक बहुत लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु जो इसका अर्थ है वो सीधा साधा सा है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना और पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि लोक प्रशासन मतलब कि सरकार अपने कार्यों को इस प्रकार प्रबंधन करती है जिससे क्या हो, सार्वजनिक हित जुड़े हुए हों, मतलब कि लोगों का उसमें क्या हो, एक तरीके से फायदा हो, लोग उसमें लोगों की देखभाल करने को ही क्या कहा है, उस टाइप को हमने क्या कहा है, लोक प्रशासन कहा है। तो यही चीज़ है कि सरकार द्वारा, जैसे कि इसमें लोक वर्ड जुड़ने से उसका मतलब क्या होता है, सरकार। अगर प्रशासन बोला जाए तो नॉर्मली हम यूँ कह सकते हैं कि हाँ, प्रशासन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य को क्या करना, मैनेज करना, मैनेजमेंट करना उस चीज़ का। परंतु जैसे ही उसके साथ लोक वर्ड जुड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है, जो सरकार द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनको एक तरीके से इस प्रकार से प्रबंधन करना जिसमें क्या हो, सार्वजनिक हित जुड़े हुए हों। तो जो E.N. ग्लेनन के अनुसार भी इन्होंने यही कहा है कि लोगों की देखभाल करना इसका मतलब होता है, इसमें पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना है इसका मतलब। ऐसे ही जो फेलिक्स ए निग्रे के अनुसार क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य और पदार्थों का संगठन होता है। तो इन्होंने ये भी बात की है कि इसका जो मेन मोटिव होता है वो किस लिए होता है कि जो मनुष्य और पदार्थों का एक तरीके से क्या करना, संगठन, एक तरीके से इसका एकजुट होना, इसी को हमने क्या कहा है, प्रशासन कहा है। और डी वाइट के अनुसार उन्होंने लोक प्रशासन का अर्थ क्या बताया है कि जो लोक प्रशासन का उद्देश्य है ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करना जिससे सार्वजनिक हित संभव हो सके। जो मैं आपको अभी तक बोलते हुए आ रही हूँ कि इसमें सरकार द्वारा सरकार अपने कार्यों को इस प्रकार से प्रबंधन करे जिससे क्या हो, सार्वजनिक हित जुड़े हुए हों। तो इन्होंने भी डी वाइट के अनुसार इन्होंने यही चीज़ इसको बताया है, किसको, लोक प्रशासन को। अब जो आपके पर्सी क्वीन के अनुसार, और ये मैं ये चीज़ें ना बताऊँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो विद्वान की द्वारा जो दी गई डेफिनेशंस होती है ना, अगर आप पेपर में आपसे पूछ लेता है ना कि लोक प्रशासन का अर्थ बताइए, तो आप अपनी लैंग्वेज में तो एक वो लिखेंगे कि हाँ, लोक प्रशासन का ये अर्थ होता है, बट उसके बावजूद भी आपको विद्वानों की जो डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है वो लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपको मार्क्स गेन करना बहुत ईजी होता है। प्लस आप में एक तरीके से आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है ये चीज़ लिखना कि हाँ, टीचर को भी पता रहता है कि हाँ, बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज है कि जो अलग अलग विद्वान हैं उनकी जो बुक के अनुसार, आपकी बुक्स के अंदर जो जो विद्वान लिख रखे हैं उनके अनुसार उन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशंस को मतलब प्रेफरेंस दी है, क्या क्या उन्होंने लोक प्रशासन को बताया है। तो आप ये ज़रूर लिखा करें, एक दो तो ज़रूर लिखा करें। आपको मान लो कि 5-6 याद नहीं भी आते, परंतु 2 तो आपको ज़रूर याद रख के चलना है कि हाँ, कि जो पर्सी क्वीन के अनुसार उन्होंने क्या बताया है, तो इस टाइप से आपको लिखना ज़रूरी होता है। तो इसमें इन्होंने लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्यों से है, चाहे वह कार्य केंद्रीय हो या स्थानीय हो। तो बात सिंपल सी यही बात बोली है, जो सरकार अपने मतलब कार्य करती है उसी को लोक प्रशासन कहा गया है। अब अगर हम इन शॉर्ट वे में देखा जाए कि लोक प्रशासन क्या है, अगर पेपर में भी आप लिखते हैं ना, तो ये देखिए, अगर आपसे लोक प्रशासन का अर्थ पूछा जाता है तो आप ये तो नहीं ना कि 2 लाइनों में इसको खत्म कर देंगे, आपको कुछ तो उतना बड़ा आना चाहिए ना। तो ये इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को अपने पेपर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वे में बताया कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। तो इसमें क्या है, अगर पॉइंट वाइज मैं बताना चाहूँ आपको, ये लोगों के हितों के लिए कार्य करता है, राइट। ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि हाँ, ये लोगों के सार्वजनिक हित के लिए कार्य होता है, सरकार द्वारा किए जाते हैं। ये सरकार की क्रियाओं का भाग है जो नीति क्रियान्वयन से संबंधित कार्य करता है, ये भी राइट बात है। तो इसमें मैंने आपको संक्षेप में लिख रखा है, मतलब शॉर्ट पॉइंट में मैंने आपको बता रखा है कि हाँ, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। अगर अभी भी किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा ना, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सरकार के तीनों अंगों को सम्मिलित करता है। 3 अंग सरकार के कौन से हैं, जो आपकी संसद होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, ये होता है। तो ये क्या करता है, ये सरकार के तीनों अंगों को सम्मिलित करता है, और इस तथ्य के बावजूद कि यह सामान्य तौर पर अध्यक्षीय शाखा में ही स्थान परिवर्तित करेगा। तो यही चीज़ें नेक्स्ट है आपका कि यह प्रशासकीय और प्रशासन के व्यक्तियों को क्षमता प्रदान करता है ताकि उत्तम जीवन का निर्माण किया जा सके, कि ये इस टाइप से अपने कार्यों को मैनेज करते हैं जिससे कि क्या हो, उनकी एक तरीके से उनमें एबिलिटी भी रहे, जिससे कि क्या हो, एक तरीके से उत्तम जीवन का निर्माण किया जा सकेगा। तो इसलिए भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो आपका लोक प्रशासन है, इसका मतलब ये भी होता है। नेक्स्ट आपका ये निजी संगठन से भिन्न होता है। अब है ना, अगर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, जो चैप्टर 2 है, उसमें आप देखेंगे कि निजी जो प्रशासन है और जो लोक प्रशासन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आखिर में ये दोनों क्या है। अभी तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लोक प्रशासन के बारे में बता रही हूँ, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें आपको निजी प्रशासन के बारे में भी बताया जाएगा।
तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपसे में क्या है कि ये निजी संगठन से भिन्न होता है और विशेषकर इसमें सामान्य रूप से जनता पर बल दिया जाता है। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। तो अब नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन के आयाम क्या हैं। तो जैसे कि आपको अब समझ में आ चुका होगा कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। ये लोगों के हितों के लिए कार्य करता है। सरकार के द्वारा कार्य जो किए जाते हैं, कार्यों का जो प्रबंधन होता है लोगों के जो हितों के लिए किए जाते हैं, उसी को हमने क्या कहा है, लोक प्रशासन कहा है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन के आयाम। इसमें ये कहा गया है ना कि किसी भी सामाजिक विज्ञान के दायरे या सार्वजनिक प्रशासन के दायरे के बारे में निश्चित रूप से भी कुछ कहना मुश्किल होता है। इट मीन्स अगर हम सार्वजनिक प्रशासन के दायरे के बारे में कहना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाइड होता है। स्पष्ट रूप से जो सार्वजनिक प्रशासन एक सदी पहले एक अज्ञात विषय था, आजकल ये केवल एक प्रसिद्ध विषय नहीं बल्कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो आपको भी ये चीज़ पढ़ाई जा रही है। क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के लाइफ में। जो लोक प्रशासन के बारे में जानना लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले तो ये एक तरीके से ना, अगर आप देखेंगे ना तो ये इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हाँ, क्या लोक प्रशासन होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, परंतु आजकल के टाइम पे ये बच्चों को उनकी स्टडीज़ के दौरान भी पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। स्वाभाविक रूप से हम इसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं कि लोगों के दृष्टिकोण, प्रशासन और कई अन्य संबंधित चीज़ों जैसे कि आर्थिक और राजनीतिक मामलों में के परिवर्तन के साथ सार्वजनिक प्रशासन भी बदल जाएगा। और तथ्य यह भी है कि ये बदल भी रहा है कि जैसे कि आप देखते हैं टाइम टू टाइम कोई भी चीज़ चेंज होती रहती है। तो वैसे ही जो लोक प्रशासन का जो अर्थ है, जो इसका मतलब पहले कुछ और निकाला जाता था, परंतु आज के समय में इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जैसे कि आपने को मैंने ऊपर बताया अभी, तो इसका मतलब पूरी टोटली वे में चेंज हो चुका है। पहले के दशकों में यह सोचा गया है कि लोक प्रशासन का मतलब राज्य के दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करना है। पहले ये सोचा जाता था कि जब पहले के टाइम पे जो लोक प्रशासन वर्ग था, इसका मतलब सिर्फ ये निकाला जाता था ना कि ये क्या है, राज्य के दिन प्रतिदिन के जो भी मामले होते हैं, जो भी उनका कार्य होता है, उसका मतलब ये होता है। परंतु आजकल के टाइम पे क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सरकार के द्वारा जो भी कार्यों का इस टाइप से प्रबंधन करना, जिससे कि क्या हो, लोगों के इसके हित जुड़े हुए हों, मतलब कि लोगों का इसमें एक तरीके से प्रॉफिट हो। तो इसको इस वे में देखा जाता है आजकल के टाइम पे। परंतु इससे पहले क्या देखा जाता था, सिर्फ ओनली जो उनके दिन प्रतिदिन के जो मामलों का जो प्रबंधन करना है, उसको मैनेज करना, जो भी कार्य होते थे उनको मैनेज करना, इसी को हमने सिर्फ ओनली लोक प्रशासन कहते थे पहले के टाइम पे। परंतु इसका मतलब आजकल के टाइम पे चेंज हो चुका है। तभी तो यहाँ पे कहा है कि किसी के भी मतलब सिर्फ सार्वजनिक प्रशासन के दायरे के बारे में निश्चित रूप से भी कुछ कहना क्या होता है, एक तरीके से मुश्किल होता है। पहले के दशकों कि लोगों का मानना था कि लोक प्रशासन का अर्थ राज्य के मानव और भौतिक संसाधनों का प्रबंधन है और सरकार की नीतियों और निर्णय का क्रियान्वयन होता है। जो पहले के जो लोगों का मानना यही था कि जो प्रशासन होता है, लोक प्रशासन का मतलब यही है कि राज्य जो भी कोई कार्य कर रहा है, जो सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उसी को हमने लोक प्रशासन का है, उसका एक तरीके से क्रियान्वयन करना, इसी को लोक प्रशासन का है। परंतु कुछ लोगों ने सोचा कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकारी मामलों या निर्णय के वास्तविक आचरण से है। पहले के टाइम की ये चीज़ बताई जा रही है कि पहले की जो सोच थी लोगों की, आखिर में वो क्या थी लोक प्रशासन के शब्द को लेकर, और आजकल इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, इसका जो आयाम है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। लोगों का एक तरीके से इसमें सोचने में इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जो पहले इसका मतलब निकाला जाता था इस वर्ड का, परंतु अब उसका मतलब बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है आज के टाइम में। तो इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो लोक प्रशासन वर्ड है। तो यही चीज़ कही गई है कि इसके आयाम में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो लोग यही चीज़ बात इसमें ये कही है ना कि जो एल.डी. वाइट ने एक बार कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य कार्य या लोक प्रशासन सरकार की नीतियों और सरकार के मामलों को उचित प्रबंधन को लागू करना है। उचित का अर्थ होता है लोक प्रशासन जनता के सामान्य कल्याण के लिए लक्ष्य बनाएगा। तो यही चीज़ इसमें कही गई है कि लोक प्रशासन का मतलब क्या है कि जो लोगों के लिए एक तरीके से अच्छे से कार्यों का प्रबंधन करना, जिससे कि लोग क्या है उससे हित जुड़े हुए हों, उसका उनका प्रॉफिट हो लोगों का। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। तो परंतु पहले के टाइम में इसमें क्या सोचा जाता था कि राज्यों का इसमें एक तरीके से सिर्फ जो काम होता था, उनका जो कार्यों का प्रबंधन होता था, उसी को हमने लोक प्रशासन पहले के टाइम पे कहा जाता था। मैं आपको ये बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी डाउट ना रह जाए,
प्लस आपको ये चीज़ें उसी टाइम एक्यूरेट याद हो जाए। ऐसा ना हो कि बाद में आपको ये चीज़ें लेके याद करने की ज़रूरत पड़े। आपके दिमाग में ये बातें मैं इतनी बार बोल देती हूँ कि आपको ये टोटली वैसे ही याद हो जाती है इन वीडियो को देखने के बाद। तो इसलिए आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं रहेगा कि आपको याद करने का भी एक काम रहेगा। आपको जैसे ही इस वीडियो को देखने के बाद आप जैसे इसको एंड करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मेरी बातें सारी की सारी आपके दिमाग में वैसे एक्यूरेट बैठ जाएंगी। तो यही चीज़ है कि आज का कल्याणकारी राज्य हैं और ऐसे राज्यों का आयाम या दायरा बहुत बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि आज का राज्य होप्स और लोग के राज्य की तुलना में कई काम करने के लिए मजबूर हैं। अधिक कार्य करने का मतलब है कि अधिक और महत्वपूर्ण निर्णय लेना और निर्णयों को लागू करना है। तो आपने देख लिया कि आज के टाइम में किस टाइप से जो लोक प्रशासन वर्ग का मतलब है, इसका जो आयाम है, जो इसका दायरा है, वो किस टाइप से बढ़ गया है। लोगों की सोच में कितना परिवर्तन हुआ है। जो पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ ओनली राज्यों के काम करने के लिए, मतलब जो राज्यों के कार्य होते हैं वही है जो दिन प्रतिदिन जो वो कार्य करते हैं, इसका मतलब ये है। परंतु आज के टाइम में इसका जो वो है अर्थ है वो टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में लोक प्रशासन का वर्ग का मतलब क्या हो गया है कि सरकार द्वारा ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना, ऐसी नीतियों का प्रबंधन करना जिससे क्या हो, जिससे लोगों के हितों की मतलब जुड़े हुए हों। इसका मतलब ये हो गया लोक प्रशासन वर्ग का मतलब। तो आपने देख लिया कि इसका जो आयाम है वो किस टाइप से लोक प्रशासन के वर्ग का। अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन की भूमिका का आयाम। इसमें शॉर्ट पॉइंट में मैंने लिख रखा है, जैसे कि इसमें ये लिख रखा है, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में या किसी पूंजीवादी देश में ये सरकार की बुनियाद है। जो लोक प्रशासन है, चाहे वहाँ पे राजतंत्र हो या फिर लोकतंत्र हो या कुछ भी हो, परंतु वहाँ पे भी क्या है, लोक प्रशासन बहुत ज़्यादा अहम रखता है। क्योंकि सरकार जब तक कोई भी मैनेज वे में कोई भी कार्य नहीं करती तो एक तरीके से वो चीज़ इतनी सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती है। तो इसलिए चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ पे राजतंत्र चल रहा हो, चाहे वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का वो दबदबा हो या कुछ भी हो वहाँ पे, या लोकतंत्र हो, हर जगह जो ये चीज़ है लोक प्रशासन है, ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है अपनी। तो इसके ये आयाम में आ जाएगा, क्योंकि इसके एक तरीके से दायरा किस स्टेप से बढ़ता जा रहा है उसके अंदर है ये। अब सेकंड पॉइंट है, ये राज्य द्वारा निर्धारित कानून, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का भी औजार है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका प्रशासन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक तरीके से कार्य को क्रियान्वित करना। तो ये इसी का भी तो एक यंत्र के तौर पे है ना, कि ये क्या करता है, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का भी एक तरीके से हथियार है। थर्ड पॉइंट है आपका, खास तौर पर तीसरी दुनिया जो हमारे विकासशील देशों में यह है सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास का भी औजार है, जो सामाजिक जुड़ाव और राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में भी क्या करता है, क्रियाशील होता है। फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत इजी पॉइंट है, मैंने बट लिख दिया कि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए। फोर्थ पॉइंट है, यह विशेष रूप से उपराष्ट्रवाद, वर्ग युद्धों आदि का सामना कर रहे विकासशील देशों में राष्ट्रीय एकीकरण का औजार है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, ये जैसे इसमें लिख रखा है ना आपका कि ये क्या है, जो आपकी जो युद्ध विद होते हैं, जो इसको एक तरीके से इनको एकीकरण में लाने का भी ये औजार है। जो लोक प्रशासन है, जो सरकार होती है, वो इन नीतियों का भी वो करती है, नीतियाँ भी ऐसी भी बनाती है जिससे क्या हो, सब पूरा राष्ट्र क्या हो, एकीकरण में बंध सके। तो वो इस टाइप का, इसलिए भी ये क्या बोला गया कि इसका भी एक ये क्या है, यंत्र के तौर पर है। यह जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया आदि उपलब्ध कराने के लिए राज्य का एक औजार है। सिक्स्थ है, यह समाज में एक महान स्थिरीकरण की शक्ति है, क्योंकि जब क्रांतियों, चुनावों या तख्ता पलट जैसी क्रियाओं द्वारा सरकार बदलती है तो ये निरंतरता प्रदान करती है। निरंतरता मतलब कि कंटिन्यूटी में रहता है, ये नहीं होता कि अगर मान लो सरकार चेंज हुई, तख्ता पलट हुआ तो क्या हो जाए, कोई एक तरीके से कोई कार्य ना हो पाए, ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि पहले से जो चीज़ें मैनेज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, हमारा जो कार्य होते हैं वो चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि फिर उसमें स्टॉपेज आ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता इस लोक प्रशासन की वजह से ही। क्योंकि जो सरकार होती है वो पहले ही अपनी नीतियों का क्या कर पाती है, एक तरीके से निर्धारण कर लेती है कि हाँ हमें ये चीज़ें क्या करनी है, अपनी इन चीज़ों को कंटिन्यूटी में रखना है, ये चीज़ें हमें लाइन वाइज करते रहनी है। तो सरकार इन कारण से भी क्या कर पाती है, एक तरीके से निरंतरता प्रदान करती है, मतलब कंटिन्यूटी हमें प्रदान करती है। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन का महत्व क्या है। तो ये था ना, अगर आप इसको महत्व में भी लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस ही तो बताया ना, लोक प्रशासन की आखिर में इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कि ये चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो या कम्युनिस्ट पार्टी का जहाँ पे दबदबा होता है वो हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे क्या होती है, एक तरीके से प्रेजेंट होती है। जो लोक प्रशासन है इसकी एक तरीके से सरकार की क्या है, बुनियाद है मतलब इसकी। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। तो ये एक तरीके से इसके इंपॉर्टेंस में भी आ जाएगा कि इसके महत्व में क्या क्या है लोक प्रशासन के। तो आइए अब हम लोक प्रशासन के महत्व को देखते हैं।
अब जैसे कि इसमें लिख रखा है कि लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का दर्पण है और यह मानव के जीवन के बहुमुखी विकास की दिशा व दशा दोनों में ही लोक प्रशासन का अमूल्य योगदान होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? लोक प्रशासन का उद्देश्य मैंने आपको कितनी बार बताया कि इसका उद्देश्य क्या है? जनहित, मतलब कि लोगों का एक तरीके से हित होना, इसमें अधिक से अधिक जनता का हित हो और इसके लिए प्रशासन में सुधार और नए वैज्ञानिक आविष्कारों की भी आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन के महत्व को। मैंने आपको इसमें पॉइंट वाइज लिख रखा है, जैसे आपको ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, मैंने आपको इस टाइप से इसको डिफाइन अच्छे से करके लिख रखा है। ये आपका एक तरीके से सबटाइटल टाइप में हो गया। तो जैसे इसमें लिख रखा है कि राज्य का व्यवहारिक एवं विशिष्ट भाग, शासन अर्थात सरकार के कार्यों और दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में लोक प्रशासन की एक अनिवार्य एवं विशिष्ट आवश्यकता होती है। जो ये क्या करती है, ये सरकार के कार्य को एक तरीके से प्रबंधन करती है ना लोक प्रशासन। तो यही चीज़ है कि लोक प्रशासन की एक अनिवार्य एवं विशिष्ट आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक युग में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण एवं विकास के लिए एक अनिवार्यता रूप में देखा जाता है। तो इसलिए जो लोक प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाता है इस चीज़ के लिए कि मानव कल्याण उससे होता है, लोगों का एक तरीके से विकास होता है, लोगों के हितों के बारे में उसमें सोचा जाता है। लोक प्रशासन इस टाइप से एक तरीके से सरकार अपनी नीतियों का प्रबंधन इसी टाइप से करती है, जिससे क्या हो, लोगों का मानव कल्याण जुड़ा हुआ है। इसका सेकंड महत्व ये है लोक प्रशासन का कि जन कल्याण एवं माध्यम, वर्तमान समाजों की अधिक संख्या मानवीय आवश्यकताओं राज्य के अभिकर्ता अर्थात लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती है। तो ये क्या होता है कि जो क्या होता है ना कि लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो किसके द्वारा पूरी की जाती हैं? लोक प्रशासन, मतलब कि सरकार उन्हीं टाइप से क्या करती है, अपनी नीतियों का प्रबंधन करती है। जैसे हो गया आप चिकित्सा स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड हो गया, परिवार हो गया, शिक्षा प्रौढ़ एवं जनसंचार, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, या वो जो कृषि होती है, वो लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, पशुपालन, सिंचाई, डाक, आवास इत्यादि समस्त मूलभूत मानवीय सामाजिक सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। क्योंकि एक मैनेज वे में क्या वो मैनेजमेंट अच्छे से किस टाइप से की जाती है, प्रशासन के द्वारा ही की कर पाएंगे लोग। तो इससे इन सभी चीज़ों की क्या हो पाती है, एक तरीके से मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पाती है। जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको एक तरीके से पूरा कर पाता है। हम किसके थ्रू कर पाते हैं? जो आपका लोक प्रशासन है इसी के माध्यम से। तो यही चीज़ें इसके इम्पोर्टेंस में। थर्ड इसका इम्पोर्टेंस ये है रक्षा, अखंडता तथा शांति व्यवस्था के लिए। अब ये इस टाइप से कैसे करता है? जो कुशल प्रशासन जो होता है ना, सरकार का एकमात्र सशक्त सहारा होता है। अगर अच्छा प्रशासन होता है, एक अच्छा सुदृढ़ प्रशासन होगा तो वो क्या करेगा, जो देश में क्या होती है, जो शांति बनाए रखेगा, उसमें रक्षा रहेगी, हमेशा अखंडता रहेगी, ऐसा नहीं होगा, उसमें शांति की व्यवस्था रहेगी। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे हो। एक अच्छा प्रशासन यही होता है कि जब अच्छा प्रशासन होता है तो देश में बिल्कुल शांति बहाल रहती है। इसकी अनुपस्थिति में राज्य शत-विशत हो जाएगा। अगर लोक प्रशासन नहीं रहेगा, इसकी अनुपस्थिति रहेगी, अगर कोई भी कार्य मैनेजमेंट वे में नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा, एक तरीके से राज्य की शत-विशत हो जाएगा। मतलब कि राज्य में हमेशा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद यही चीज़ें रहेंगी। परंतु जब अच्छा प्रशासन रहता है, कुशल प्रशासन रहता है, तो ये क्या करता है, देश में एक शांति स्थापना भी करने की कोशिश करता है। न्याय हो गया, पुलिस, सशक्त बल, हथियार निर्माण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बहुमूल्य खनिज, विदेशी संबंध एवं गुप्तचर इत्यादि गतिविधियां ऐसी हैं जो किसी भी राष्ट्र की बाहरी एवं भीतरी सुरक्षा को स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो यही चीज़ है कि अगर अच्छा प्रशासन रहता है तो इन सब चीज़ों में एक अच्छा वो हो पाता है, रूल रेगुलेशन से कोई भी कार्य हो पाता है, तो इससे देश में शांति भी बनी रहती है। ऐसी गतिविधियां या विषय जानबूझकर लोक प्रशासन के अधीन रखे जाते हैं। तो ये सब जो गतिविधियां हैं ये लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है और लोक प्रशासन के द्वारा ही क्या हो पाती है, एक तरीके से इन सब में अच्छे से कार्य सही से हो पाता है। फोर्थ इसका एक महत्व ये है लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। जो लोक प्रशासन है वो लोकतंत्र का वाहक के रूप में भी होता है। वो कैसे हैं? आम व्यक्ति तथा शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों को क्रियान्वित करना, क्या निष्पक्ष चुनाव करवाना, जन शिकायतों का नियंत्रण कराना, इससे ये सब कौन कार्य करता है? ये सब लोक प्रशासन के द्वारा ही माध्यम से ही पूरा हो पाता है कि अच्छे से क्या करवाना है, निष्पक्ष चुनाव करवाना है या नागरिकों को उनके एक तरीके से कार्यों अधिकारों को क्रियान्वित करना है।
तो कोई भी कार्य जो है, जो शिकायतें हैं, उसको अच्छे से एक तरीके से लोगों तक पहुंच पाए, जो सरकार है उन तक लोगों की शिकायतें पहुंच पाएँ। तो इसका एक मैनेजमेंट वे में अच्छे से काम करवाना, तो ये सब किस चीज़ का, किसका कार्य है? लोक प्रशासन की भूमिका है। तो यही चीज़ कही गई है ना कि जो राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना तथा विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका को संवर्धित किया जाता है। तो ये सब कार्य की चीज़ इसलिए कहा गया है ना कि जो लोक प्रशासन है वो लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक भी है, और जो ये क्या है, ये रक्षा, अखंडता एवं शांति व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी होता है। और जन कल्याण के माध्यम का ये एक तरीके से जो हमारे देश में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, कुटीर उद्योग, ये सब कार्य किस माध्यम से ही पूरे हो पाते हैं? हमारे जो लोक प्रशासन है उसके माध्यम से ही पूरे हो पाते हैं। इसी कारण से जो देश में क्या है, एक तरीके से लोकतंत्र का वाहक के रूप में भी कार्य करता है। फिफ्थ इसका पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। अब लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। वो किस टाइप से इसका महत्व है? आधुनिक समाजों में विशेषतः विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा त्रुटियों में सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता है। तो इस चीज़ में जो परिवर्तन लाने का भी कार्य होता है, जैसे कि सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, समाज, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास हो गया, संविधान, कानून, मीडिया, दबाव समूह या स्वयंसेवी संगठनों सहित प्रशासन का भी ये क्या है, एक यंत्र के रूप में माना जाता है। तो ये चीज़ कार्य करने के लिए भी लोक प्रशासन बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अपनी, एक तरीके से इसका महत्व इसलिए भी है कि ये क्या करता है, सामाजिक परिवर्तनों का भी माध्यम है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए भी इसी यंत्र का एक तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके एक यंत्र के रूप में क्या कार्य करता है, लोक प्रशासन कार्य करता है। अब ऐसे ये लोक प्रशासन ना केवल लोकतांत्रिक राज्यों में है, अपितु जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब मैं आपको इसके आयाम पढ़ाई थी, कि ये चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, या फिर जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी या किसी का भी दबदबा रहता है, या सैनिक बल हो या कुछ भी हो, इन सभी राज्यों में क्या होता है, लोक प्रशासन एक तरीके से कार्य होता है। ये ना केवल क्या है लोकतांत्रिक राज्य में, अपितु पूंजीवादी देश होगा, साम्यवादी या विकसित या अविकसित या विकासशील, यहाँ तक कि व्यवस्थाओं में भी अति महत्वपूर्ण बन गया है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर मैनेज वे में होता है, कोई भी सरकार जो कार्यों का प्रबंधन करती है, अगर वो अच्छे से करती है, तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह भी ये इंपॉर्टेंट रह गया है। इसलिए ये बहुत एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आज के टाइम में बनता जा रहा है, क्योंकि इन सभी राज्यों की सरकारें अपनी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन स्थायी सरकार लोक प्रशासन के द्वारा ही करती है। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि लोक प्रशासन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो पाया है आजकल के टाइम में, इतनी ज़्यादा इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ रही हैं लोगों सरकार को। तो यही चीज़ें हैं। अब ये क्या है, इसमें लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाते हुए प्रो डलहम ने लिखा है कि यदि हमारी सभ्यता विफल हुई तो उसके लिए प्रशासन की असफलता प्रमुख रूप से उत्तरदायी होगी। कि अगर हमारी जो सभ्यता है, अगर वो इतनी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो इसमें एक मेन रीज़न किसका हो जाएगा, लोक प्रशासन का असफलता होना, मतलब लोक प्रशासन सही से कार्य नहीं हो रहा, इस कारण भी इसका एक उत्तरदायी कारण बन जाएगा। तो इसमें किसने कहा है, ये बात प्रो डनहम ने कही है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं शॉर्ट वे में, संक्षेप में जैसे कि मैं हर चीज़ आपको संक्षेप एक शॉर्ट नोट के रूप में बताती चल रही हूँ, जिससे कि बच्चों को ये पॉइंट भी पढ़ लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। जिसमें ये अगर आपको इसकी वो लिंक चाहिए ना पीडीएफ की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी पीडीएफ ले लेना। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन का महत्व इस प्रकार से बताया जाता है ना, कि एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रह सकती है, किंतु यह बिना अच्छे प्रशासन के कार्य नहीं कर सकती। अगर अच्छा प्रशासन नहीं होगा तो सरकार कोई भी कार्य को नहीं कर पाएगी। तो ये इसमें बात कही गई है, इसलिए इसका महत्व क्या है, बढ़ता जा रहा है आज के टाइम पे। और सेवाएं प्रदान कराने के लिए एक उपकरण के तौर पे अगर जो सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, परिवहन की सेवाएं हो गई, उद्योगों की सेवाएं हो गई, तो ये भी एक तरीके से इस प्रशासन का ही कार्य है, एक तरीके से इसके तौर पर भी उपकरण के तौर पर ही कार्य कर रहा है। प्रशासन का वास्तविक मूल सेवाएं प्रदान करना है, मूल जो कार्य होता है इसका सेवाएं प्रदान करना है, जो कि आम जनता के लिए हो। यहाँ यह एक परम उत्तरदायित्व है कि जो कार्य किया जा रहा है उसमें उससे आम जनता को क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो जैसे कि मैंने आपको इसका बताया था कि इसका मेन मोटिव क्या है लोक प्रशासन का, कि सरकार ऐसे कार्यों का प्रबंधन करे जिससे कि क्या हो, लोगों का हित जुड़ा हुआ हो, लोगों का एक तरीके से उसमें फ़ायदा हो, लोगों को लाभ प्राप्त हो उसके अंदर। तो यही चीज़ कही गई है। थर्ड पॉइंट है इसका कि नीतियों को लागू करने के लिए एक साधन के रूप में, जो नीतियाँ जो लागू करने के लिए एक तरीके से क्या ये यंत्र के तौर पे भी है, कि जो भी नीतियाँ एक तरीके से लागू होती हैं वो लोक प्रशासन उसका एक तरीके से साधन के रूप में कार्य करता है। जैसे इसमें लिख रखा है कि सरकार द्वारा सूत्रबद्ध सभी नीतियाँ
प्रशासन द्वारा लागू की जाती है और इसलिए यह सभी प्रशासन की सहायता से ही सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं। तो यही बात कही है कि ये नीतियों को लागू करने के लिए भी एक साधन के रूप में कार्य करता है लोक प्रशासन। इसका फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी समाज के संतुलन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इससे लोक प्रशासन की यथास्थिति को कायम रखा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि सरकार की सभी नीतियाँ, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक, इनको प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही लागू किया जाता है। चाहे वो सामाजिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे, ये जितनी भी नीतियाँ होती हैं ये हमारी किसके द्वारा लागू की जाती है? प्रशासनिक इन्हीं के द्वारा लागू की जाती हैं। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परिवर्तन लाना होता है और जनता के लिए मानकों को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका तकनीकी स्वभाव। वर्तमान समय में सरकार एवं उनकी सेवाओं की प्रकृति में अधिक तकनीकीकृत हो गई है। इससे पूर्व सरकार की गतिविधियां कम जटिल होती हैं थी, परंतु समय के साथ आप देख सकते हैं कि सरकार की शैली में भी परिवर्तन आया है। जो पहले की जो सरकार होती थी, इसकी जो नीतियाँ होती थी वो बहुत कम जटिल होती थी, मतलब ये उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती थी, मतलब चेंज हो जाती थी। परंतु इस टाइम पे क्या हो रही है, सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाई है इस चीज़ में, मतलब जो भी इनमें जो इनकी सेवाएँ होती हैं उस चीज़ के अंदर। अब हम देखते हैं इसका एक तरीके से निष्कर्ष आखिर में क्या निकला। जैसे कि आप उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है ना कि जो लोक प्रशासन नागरिकों के जीवन को बहुत गहरे रूप में क्या करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि ये इसे एक तरीके से सेवाएं भी प्रदान करवाता है। जैसे कि आपने देखा कि परिवहन सेवाएं हो गई या फिर आपकी जो भी नीतियाँ होती है सरकार के द्वारा, ये एक तरीके से इसके यंत्र के रूप में कार्य करता है लोक प्रशासन। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से नागरिकों के जीवन को बहुत गहरे रूप में प्रभाव डालता है। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोक प्रशासन के बिना आधुनिक सभ्य समाज की कल्पना करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी प्रशासन नहीं रहेगा, मान लीजिए कि कोई भी मैनेजमेंट वे में कोई भी कार्य नहीं होगा, तो हम आज एक सभ्य समाज की कल्पना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अगर लोक प्रशासन को अगर आज के टाइम में अगर हम नहीं रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब कि एक तरीके से हम अच्छे सभ्य समाज की कल्पना भी हमारे लिए करना मुश्किल है। तो इसलिए ये बात कही गई है। और इसी कारण जो L.D. वाइट ने लिखा है ना कि आज लोक प्रशासन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। और इसी प्रकार हरमन फाइनल ने लिखा है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो और उसके मंत्रीगण कितने भी योग्य हों, परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन क्या होता है, सफल नहीं हो सकता है। कि मान लीजिए अगर उसका संविधान भी अच्छा है, उसके मंत्रीगण भी अच्छे, परंतु एक सशक्त जो प्रशासक होता है उसके बिना क्या नहीं हो सकता, देश का शासन सफल रूप से नहीं चल सकता। उन्होंने आगे कहा है कि कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र अवलंब है, जिसकी अनुपस्थिति में राज्य क्या हो जाता है, शत-विशत हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि अगर जो पहले मैंने आपको बताया नहीं था कि लोक प्रशासन अगर नहीं रहेगा, अगर ये सही से वर्क नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, राज्य क्या हो जाएगा, शत-विशत हो जाएगा। एक तरीके से सही से कार्य कोई भी नहीं हो पाएगा, हमारे देश में निरंतरता जो बनी रहती है वो नहीं रह पाएगी। ये इसका एक तरीके से अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यावहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्य को क्या करता है, आच्छादित हो चुका है, मतलब एक तरीके से इस पे हावी हो चुका है तथा हमारी सभ्यता का मूलाधार बन गया है। तो यही बात की गई है कि हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभावी हो चुका है और इसका एक तरीके से हमारी सभ्यता का ये मूल आधार बन चुका है, हमारी एक बेसिक रूट बन चुका है जो हमारा लोक प्रशासन है वो चीज़। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि लोक प्रशासन आखिर है क्या। लोक प्रशासन का आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, क्योंकि इसके मैंने आपको इतने सारे पॉइंट भी बताए कि लोक प्रशासन का एक तरीके से क्या करता है, लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक के रूप में भी कार्य करता है, शांति व्यवस्था के लिए भी इसका कार्य करता है, जन कल्याण का माध्यम भी है। तो यही सब रीज़न है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इसको PDF को ले लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह जाती है किसी भी वर्ड में, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इस वर्ड का मतलब क्या है, मैं बताना अगर मैंने इतना नेगलेक्ट कर दिया हो तो उस चीज़ को मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।